इस वीडियो में जितनी भी बातें की हैं मैंने सब फैक्ट पे बातें की हैं, पूरी रिसर्च के बाद मैंने डिस्कशन किया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो रहे 62 क्या है 62 कंप्लीट वीडियो देखिए बिल्कुल एंड तक। हेलो आपको गाइस, समझ में स्वागत है आएगा आपका अपने YouTube चैनल में। और आज हम आपके सामने देखो एक ऐसा तरीका, ऐसी चीजें आपके सामने डिस्कशन करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्मार्ट स्टडी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपका देखो जेई का पेपर है फेब में, पोस्टपोन होने का अभी कोई चांसेस नहीं है और करवा दिया जाएगा। ऑनलाइन पेपर है प्रिकॉशंस के साथ, ठीक है। काफी बार हो चुका है ऐसा, कोविड आता है लेकिन पेपर हो ही जाता है, ठीक है। अब हम यही मान के तैयारी कर रहे हैं कि आपका फेब में पेपर है। अब देखो यहाँ पे आके यार, स्मार्ट स्टडी एक आपका बहुत मेन फैक्टर होता है, स्मार्ट स्टडी। अब स्मार्ट स्टडी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का वेटेज क्या रहा है और एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों हमें जरूरी भी है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले स्मार्ट स्टडी और एक हार्ड स्टडी में क्या अंतर होता है। आप पढ़ते चले जा रहे हैं, आपने टारगेट ले लिया कि पीसीएम, और लेकिन आपके माइंड में देखो जैसे जैसे आप लास्ट में जाएंगे ना तो थोड़े से निगेटिव थॉट्स आते हैं। तो उन थॉट्स को हटाने के लिए आप देखो, आप लास्ट टाइम में पढ़ रहे हो, कैसे आप अच्छा स्कोर गेन कर सको। आपको पता है कि 10 लाख में से केवल 10,000 स्टूडेंट ही सेलेक्ट होते हैं। अब क्या रखना है वे, मैं आपको एक टॉपिक समझा रहा हूँ, सबका मैं डिस्कशन लूंगा एक एक करके कि किसका कितना वेटेज है। उसके बाद हम ये भी डिस्कशन करेंगे, इस वीडियो में तो नहीं, इसमें हम एक एक करके, बाकी हाँ और वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा पावरफुल है। जैसे मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये बहुत पावरफुल टॉपिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब क्यों सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भैया आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पे इतना जोर क्यों डाल रहे हैं, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ही क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले आप एक स्मार्ट फैक्टर देखो, आपको मैं उन क्वेश्चंस की लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे रखा है। कोई कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपको प्रॉपर ऐसी डीपीपी मतलब ऐसा मॉड्यूल प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को कराता भी हूँ ऑफलाइन में, ठीक है। अब यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है, देखो 62 क्वेश्चंस आपके आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2021 एग्जाम में। ये 2021 एग्जाम में 62 क्वेश्चंस आए हैं, 62 क्वेश्चन। अब देखो 4 बार आपका एग्जाम हुआ, 6 शिफ्ट हुई, टोटल 24 एग्जाम्स आपके, 24 पेपर बने, 24 पेपर और 62 क्वेश्चंस। यानी कि अगर हम ऑन इन एवरेज वेटेज लें तो 24, और अगर हम देखें तो 24 3 जा 72 होते हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 2.8 क्वेश्चन पर पेपर। किसी में 3 आए तो किसी में 2 आए, मैक्सिमम में 3 आए हैं, मैक्सिमम पेपर्स में 3 आए हैं और कम पेपर्स में 2, तो 3 क्वेश्चन आए। और 3 में से अगर 3 क्वेश्चन भी आए, जैसे 3 क्वेश्चन आए, अगर एटॉमिक से 3 क्वेश्चन भी आए तो 3 में आपके 2 न्यूमेरिकल बेस्ड और एक आपका एमसीक्यूज बेस्ड। अब 2 न्यूमेरिकल बेस्ड है, यानी कि यहाँ पे तो 8 मार्क्स हैं आपके, और यहाँ पे आपके 4 मार्क्स हैं। यहाँ पे हो सकता है आपकी गलती हो जाए, लेकिन यहाँ पे तो फिक्स्ड है। और न्यूमेरिकल बेस्ड के लिए बच्चा कंफ्यूज रहता है कि यहाँ पे हम न्यूमेरिकल बेस्ड में करें तो करें क्या। आई होप ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा क्राइटेरिया समझ में आया होगा। यानी कि एग्रीगेट 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और 3 क्वेश्चन यानी कि 12 मार्क्स आप यहां से गेन कर सकते हो। और ये टॉपिक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक है, ये लाइक एज आपका मॉडर्न फिजिक्स से मिलता जुलता टॉपिक है, मॉडर्न फिजिक्स से, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स से आपका मिलता जुलता टॉपिक है, ठीक है। तो ये और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई ज्यादा भी नहीं है, आपको ये 2 चैप्टर से लिंक होता है। नंबर 1 एक आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि बस मोल्स वगैरह का डिस्कशन करना है। और इस सब के लिए भी एक स्मार्ट तरीका होता है कि आप चैप्टर को किस तरीके से पढ़ो कि आप स्मार्टली अच्छे नंबर गेन कर सको, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आई होप एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्या वैल्यू है जेई के पेपर में आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए आप दूसरी वीडियो जाके, या फिर मिलते हैं नेक्स्ट